अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों नाम है, सेल मेम्ब्रेन भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। इससे पहले हमने सेल वॉल पढ़ा, जिसके बारे में हमने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि ये सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एनिमल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट में ये नेक्स्ट टू द सेल वॉल है, बाहर सेल वॉल है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, थिन डेलिकेट सेमी परमिएबल एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल सेल वाइल नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल। ये थिन है, डेलिकेट है, डेलिकेट मीन ये नरम है, सेमी परमिएबल है, लिविंग पार्ट है ये वाला, और आउटर मोस्ट है एनिमल सेल में। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं साइज़ इसका कितना है, 7 नैनोमीटर। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात अगर की जाए तो ये किस चीज़ से बना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन है, उसके बाद लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। ये तीन चीज़ें हैं। प्रोटीन कितना है, राउंड अबाउट 60 to 80% इसमें प्रोटीन है, 20 to 40% इसमें लिपिड है और 2 to 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, या आप यूँ कहे कि ट्रेस अमाउंट है इसमें कार्बोहाइड्रेट की। स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट थ्योरीज थी पहले से, क्योंकि माइक्रोस्कोप इतना डेवलप नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसकी रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन अच्छी हुई, तो हमें पता चला कि इसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। जो पहले से मशहूर मॉडल था, यूनिट मॉडल, वो बिल्कुल उल्टा बोल रहा था। उसके मुताबिक जो प्रोटीन है आपके, इसके 2 लेयर बने हैं पुराने मॉडल के हिसाब से। ये जो बाया लेयर है ये किसका था, प्रोटीन का, और इसके बीच में जगह जगह पे आपके पास लिपिड है। जबकि ऐसा नहीं है। जब माइक्रोस्कोप से पिक्चर लिया गया, किसने लिया, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में, जब इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर ले लिया तो इसने एक मॉडल पेश किया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है आजकल, और यही काबिल कबूल है। जो स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जैसा ही है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन इज एम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। इनके मुताबिक जो ये बायर लेयर है, डबल लेयर जो है, एक लेयर ये वाला और एक लेयर ये वाला, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये लिपिड से बना है। और इसमें जगह जगह पे ऐसे ये ब्लैक कलर में जो नज़र आता है प्रोटीन एम्बेडेड है, जगह जगह पे ये फंसे हुए हैं ये प्रोटीन। तो ये आपको फ्लूइड मोज़ेक इसलिए इसको कहा कि आपको ये समंदर जैसा दिखाई देता है, और समंदर जैसा ये वाइट जो है, यह मैंने रेड और ब्लू से जो बनाया है, ये एक्चुअल पिक्चर में वाइट दिखाई देता है। तो वाइट समंदर फ्लूइड जैसा है जिसमें जगह जगह पे ये प्रोटीन फंसे हुए हैं। तो मोज़ेक मॉडल एक क्रिस क्रॉस शक्ल बना देता है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। अब इसके बारे में बता देते हैं एक एक के बारे में, कि पहले लिपिड के बारे में हम देखेंगे कि लिपिड बायलेयर किस चीज़ से बना है। तो लिपिड ही से बना है, लेकिन कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड का आपको पता है कि ये किस चीज़ से बना होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, जबकि इसका हेड भी होता है वो फास्फेट ग्रुप होता है। तो फास्फोलिपिड में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है जो बार बार पूछे जाते हैं, कि इसका हेड जो है वो कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, और इसका जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। मतलब इसका जो हेड है, ये ऊपर वाला हेड है, ये हेड है रेड कलर का, तो ये जो हेड है हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। जबकि टेल जो है ये अंदर इसने इसलिए छुपाया है कि ये हाइड्रोफोबिक है, इसका पानी के साथ नहीं लगता। हेड फास्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल से बना है, जबकि टेल इसका 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से बने हैं। तो ये लिपिड बायलेयर के बारे में था। लिपिड का अपना एक फंक्शन होता है, जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं वो अगर मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर, तो थ्रू इस लिपिड में डिज़ोल्व होके जाएगा। तो ये लिपोफिलिक है। अच्छा, प्रोटीन की बात अगर की जाए तो प्रोटीन इसमें जगह जगह पे फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक प्रोटीन ए से अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, दूसरा प्रोटीन ऊपर सरफेस पे पड़ा है, और बाकी प्रोटीन जो है वो उसने बीच में एक सुराख बनाया है और गार्ड सेल जैसा काम करता है। तो हम कहेंगे कि तीन किस्म हो गए, एक एक्सट्रिंसिक,
एक्सट्रिंसिक वो प्रोटीन है जो ऊपर सरफेस पे पड़ा है, एक्सटीरियर पे पड़ा है, तो सरफेस प्रोटीन है। दूसरा इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक वो है जो एम्बेडेड पार्शियली और होली, जो इस मेम्ब्रेन के अंदर पार्शियली है, आधे तक आया है, या ऐसे होली यानी मेम्ब्रेन के अक्रॉस गया है, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हुए। और तीसरा स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है अराउंड द चार्ज पोर्स, जिसके दरमियान में पोर है और ये गार्ड सेल जैसा काम करता है, दरमियान में ये सुराख है। तो जब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर से जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं इस पोर में, क्योंकि इस प्रोटीन ने उसको बाकी मेम्ब्रेन से अलग किया है। अब इसको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हो कि उसका एक स्पेशल टाइप है, उसके नीचे भी लिख सकते हो क्योंकि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन है। और आप अलग से भी इसको लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और परमिएसिस। तो ये 3 टाइप के प्रोटीन हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट चूँकि हमने पढ़ा कि ट्रेस अमाउंट में है, इंतहाई कम है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, या तो ये प्रोटीन के साथ अटैच होगा या फिर ये लिपिड के साथ अटैच होगा। अगर तो ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, या तो ये इस प्रोटीन के साथ अटैच होगा, जैसे मैं अगर बनाऊँ इसको ऐसे, इस प्रोटीन के साथ ये अटैच होगा, या फिर ये इस लिपिड के साथ अटैच होगा ऐसे। तो अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन हुआ। और दूसरा जो लिपिड के साथ अटैच है तो इसने क्या बनाया, ग्लाइकोलिपिड। और ये दोनों जो काम करते हैं वो एक्ट एज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर वो रिसीविंग सेल है जो ड्रग और केमिकल जाके उसके साथ बाइंड होते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो ये ड्रग और हार्मोन या केमिकल के बाइंडिंग साइट्स है, किसने प्रोवाइड किए, कार्बोहाइड्रेट ने। अच्छा, अब ओवरऑल फंक्शन देखते हैं कि जो हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है। तो एक तो ये सपोर्ट देता है सेल को, अराउंड किया है सेल को, ख़ास तौर पे एनिमल सेल को ये सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप देता है। प्लांट सेल के पास चूँकि सेल वॉल है और वो ज़्यादा रिजिड है, तो वहाँ पे सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप का काम ज़्यादा कौन करता है, सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं, तो वो काम कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, लेकिन वो चूँकि डेड टिश्यू था सेल वॉल, और वो सिर्फ ये काम कर सकता था, लेकिन यहाँ सेल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट काम है जो सेल मेम्ब्रेन करता है। कैसे, एक हमने पढ़ा ये सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल है। जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो सेल को चाहिए, ये उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो नहीं चाहिए उसको निकाल देता है। तो हम कहता है ये सिलेक्शन कर सकता है सेल के लिए। एंडोसाइटोसिस करता है, एंडोसाइटोसिस मीन ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। जब सेल के पास कोई चीज़ आता है राउंड अबाउट, कोई खुराक है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी है, तो ये उसको इनगल्फ करता है, अपने अंदर लेके जाता है। उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहता है। एंडोसाइटोसिस 2 टाइप के होते हैं, या तो ये सॉलिड पार्टिकल होगा जो इसने इंजेस्ट किया तो हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे, या ये पिनोसाइटोसिस होगा अगर इसने लिक्विड पार्टिकल को अंदर किया जैसे पानी, तो हम कहेंगे इसने पिनोसाइटोसिस किया। एज अ रिसेप्टर काम करता है। अभी हमने पढ़ा कि ये कार्बोहाइड्रेट एज अ सेल सरफेस मार्कर है, प्रोटीन है, जो कि क्या करता है, रिसेप्टर के तौर पे काम करता है सेल के लिए। तो मेम्ब्रेन का ये भी फंक्शन हो गया। रेगुलेशन ऑफ सेल होम्योस्टेसिस, सेल होम्योस्टेसिस को ये कैसे ठीक करता है, अगर सेल के अंदर जैसे अमोनिया ज़्यादा हुआ, यूरिया ज़्यादा हुआ, तो ये बाहर निकालेगा। इसके अलावा जो पीएच है और जो बाकी सब इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके कांस्टेंट रखने में ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। बिल्ड इम्यूनिटी टू फॉरेन पार्टिकल, और ये कुछ फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज भी करते हैं जो कि आगे इम्यून सिस्टम उसको फिर ख़त्म करते हैं। तो हम कहते हैं कि इसकी वजह से इसकी रिकॉग्निशन हो गई, इसके ऊपर मार्कर है, लिहाजा इसने इम्यून सिस्टम के साथ हेल्प किया। तो ये सारे किसके फंक्शन थे, ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आज के टॉपिक के अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट है एनिमल में, जबकि प्लांट में नेक्स्ट टू द सेल वॉल है, ये लिविंग है, सेमी परमिएबल है, और ये डिलिकेट है, ये नरम व नाजुक है, इतना सख्त नहीं है जितना सेल वॉल था। फिर साइज़ इसकी 7 नैनोमीटर है। डिस्कवरी
जो इस मॉडल की थी वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में जब एक पिक्चर लिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो उसने क्लियर किया कि ये तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसमें दो लिपिड बायलेयर है और जिसमें जगह जगह पे प्रोटीन एम्बेडेड है। बिल्कुल ये एक सैंडविच जैसा है ये जो बायलेयर है, और इसके सरफेस पे ऐसे मार्कर है जो कार्बोहाइड्रेट से बने हैं। तो इसके कंपोजिशन में 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने इसके अलग अलग लिपिड के बारे में पढ़ा कि इसका हेड भी है जो कि हाइड्रोफिलिक है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है इसकी जो कि फैटी एसिड से बने हैं। फिर हमने इस प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि जो प्रोटीन है वो या इधर सरफेस पे है एक्सट्रिंसिक, या अक्रॉस द वॉल है तो इंट्रिंसिक, या परमिएज जिसने एक ख़ास चार्ज पोर को सराउंड किया है और गार्ड सेल के तौर पे काम करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट को हमने पढ़ा कि ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, अलग से नहीं रह सकते, या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड से, और रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। ओवरऑल फंक्शन में तो एक तो सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप का था, फिर आगे सेमी परमिएबिलिटी और होम्योस्टेसिस को बरकरार करना इसका काम है, और एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, और सेल के लिए ईटिंग का काम करता है, एंडोसाइटोसिस। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।